अगर मेरे आने से लद्दाखियों की बात बन जाए तो मैं एक नहीं 10 बार दिल्ली आऊंगा। जमहूरियत नाम ही है वादों को निभाने का। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लोकतंत्र पर विश्वास के लिए जरूरी है कि चुनाव से पहले जो वादे किए जाएं उन्हें पूरा किया जाए। दोस्तों, मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वांगचुक दिल्ली पहुंचे हैं और लद्दाखियों को उनके हक की बात कह रहे हैं। दरअसल लेह एपेक्स बॉडी ने एक अहम फैसला लेते हुए अपने 4 सूत्री एजेंडे के हिमायत में आंदोलन फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस आंदोलन की शुरुआत 10 सितंबर को लेह शहर के शहीद पार्क में तमाम धार्मिक प्रार्थनाओं के साथ अदा की जाएगी। और एपेक्स बॉडी का मानना है कि मरकज की हुकूमत लद्दाखी अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में टाल मटोल कर रही है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने दलाई लामा की मौजूदगी की वजह से अपनी तहरीक को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था। अब जब वे वापस लौट चुके हैं तो हम फिर से अपनी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पिछले 4 सालों से लद्दाख को राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष दर्जा, अलग लोक सेवा आयोग और लोकसभा सीटों को 2 करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि मरकजी हुकूमत के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन लेह एपेक्स बॉडी का इल्जाम है कि मई के बाद से मरकजी हुकूमत ने बातचीत की प्रोसेस में जानबूझकर देरी की है। आइए सुनते हैं सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं। लेह एपेक्स बॉडी के मेंबर और देश और लद्दाख के पर्यावरण की चिंता करने वाले सोनम वांगचुक जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से अभी तक कोई प्रोग्रेस होती दिखाई नहीं दे रही है, कोई बातचीत का कोई शेड्यूल नहीं आया है, तो आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? जी हाँ, थोड़ा बदकिस्मती ही कहूँगा कि जो शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत का तरीका अपनाया है उसमें भी बहुत सुस्ती है। 2-3 महीने हुए बातचीत नहीं हुई। उम्मीद कर रहे हैं हम, कोई कुछ और मांग नहीं कर रहे हैं, बातचीत ही मांग रहे हैं। तो ये अभी सुस्त पड़ा है, मगर क्योंकि अभी ये वो वक्त है जब लद्दाख की आवाम अपना हक मांगे। क्योंकि जमहूरियत में जब चुनाव आते हैं, इंतखाब, तब लोगों की पास वो मौका होता है कि वो अपने लीडर से अपने हकों की मांग करें। और ये कोई नया हक नहीं है, वो जो वादा किया गया था 2020 में और 19 में, अब पूरा करने का वक्त आया। क्योंकि अब 5 साल भी ख़त्म हुए और उसके बाद तो फिर नया सिलसिला शुरू होगा। तो ये ख़ात्मे से पहले लोग फ़ैसला सुनना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया, जो लिखा हुआ है, पहला बिंदु है, उस पर क्या कर रहे हैं। मगर यही बदकिस्मती है कि बहुत सुस्ती है, और ये सुस्ती लद्दाख से ज़्यादा जो रूलिंग पार्टी है उसे नुकसान करेगा। क्योंकि चुनाव में तो लोग वादों को देख के और क्या फ़ैसला उतरा है उसे देख के वोट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन सब को देखते हुए वो बातचीत में एंगेज करेंगे और जो मुनासिब हो वो करेंगे। पिछली बार आपने भूख हड़ताल की थी और दिल्ली तक आए थे, उसके बाद बातचीत की शुरुआत हुई थी। अब क्योंकि बातचीत फिर ठंडे बस्ते में है, अब ये जो स्थिति उभर कर सामने आ रही है, आपने दलाई लामा जो क्योंकि लद्दाख में थे उस वक्त अपना जो प्रोटेस्ट था या अपना जो आंदोलन था उसको स्थगित किया था, तो अब आगे की रूपरेखा क्या है? देखिए, जिस पदयात्रा की आप बात कर रहे हैं उसे ठीक 1 साल हुआ है। आज 8वां दिन था उस पदयात्रा का, जो लेह से निकली थी 1 महीने के लिए 1000 किलोमीटर की दिल्ली में अपनी मन की बात सुनाने के लिए। उसे 1 साल हुए, मगर लगभग वहीं की वहीं हो गई। हालांकि शुरुआत हुई बातचीत की, मगर आगे नहीं बढ़ पाया वो। तो हम यही कहेंगे कि फिर दोबारा अब जमहूरियत में तो हम कोशिश जारी रखने ही हमारे हाथ में है। तो जैसा आपने सुना होगा, एपेक्स बॉडी ने कॉल दी है कि 10 सितंबर से हम एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा से शुरू करेंगे कि सभी लोग, सारे नागरिक एक जगह पे आके दुआ करेंगे कि सबको वो सूझबूझ, वो अकल दे कि जो लोगों की हक है और लीडरों का वादा है वो पूरा हो। तो बहुत ही शांतिपूर्ण, अमन पसंद तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी दुआ से, पूजा से। तो क्या ये आंदोलन की एक तरीके से दोबारा से आप लोग शुरुआत करने जा रहे हैं? जी हाँ, वही कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं हम। जब हमारी बात भूल जाएं तो याद दिलाएंगे। जी।
लेकिन सरकार का रुख तो पॉजिटिव रहा है और कई चीज़ों पर सहमति भी बनी थी और कुछ रिजर्वेशन को लेकर के भी चीज़ें सेटल हुई थी और जिस तरीके से जो डोमिसाइल का मसला था उसको पर भी काफ़ी हद तक सहमति बनी थी। 5 साल में 4 बिंदुओं में से एक पे कुछ बात चली है जिस पे सहमति कहिए या फिलहाल के लिए मान रहे हैं, चलिए जो आप देना चाहते हैं उससे हम इनकार नहीं करेंगे। जो असली मुद्दा है, असली मुद्दा उसे अभी तक रोका गया था। ये तो तीसरा और सबसे कम अहमियत का, अर्जेंट ज़रूर था मगर छोटा था, वो उसको 4 साल लग गए। अब 2 जो सबसे बड़े हैं, जमहूरियत का और जो महफूजात हैं, सेफगार्ड्स हैं 6 शेड्यूल का, वो जो कि ख़ास है उस पे तो बात शुरू भी नहीं हुई है। और हमारे पास ले दे के 1.5 महीना है जिसमें कि फैसला होना चाहिए। उसके बाद तो चुनाव के नतीजे बंद हो जाएंगे, तो आवाम उससे पहले ये फैसला दुरुस्त करना चाहती है। लेकिन बीच में अभी एक ऑर्डर आया MHA की तरफ से जिसमें यूनिवर्सिटी को जो ज़मीन दी गई थी उसकी लीज़ कैंसिल की गई है। तो इसका क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं कि ये जो ज़मीन थी सरकार की तरफ से, हालांकि ये कहा गया कि जो हमने जो रखे था, निशाना रखा था, वो पूरा नहीं हो रहा था। देखिए, पहली बात तो ये MHA की तरफ से नहीं आया, ये लोकल हिल काउंसिल की तरफ से आया, क्योंकि हिल काउंसिल के पास ज़मीन है तो हिल काउंसिल के CEO से आया कि आपके यूनिवर्सिटी का जो ज़मीन है वो वापस लिया जा रहा है, उस पर जो बना है उसे तोड़ा जाएगा। ये एक तरह से देखें तो ये हमारे मुहिम से नहीं जुड़ा है। जुड़ा है तो सिर्फ इसलिए कि मैं मुहिम के साथ जुड़ा हूँ अभी एपेक्स बॉडी में जब से आया, और वो देख रहे हैं कि एपेक्स बॉडी में मैं न रहूं और आवाज़ न बनूं लद्दाख की आवाम की, तो वो किसी और चीज़ पर निशाना कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं। ये एथिकल नहीं है, क्योंकि एपेक्स बॉडी से बात कीजिए, उसमें क्या करना है, न कि उनके किसी माँ पे, बच्चे पे या स्कूल पे। ये एक एथिकल काम नहीं है, मगर कर रहे हैं क्योंकि इसी साल क्यों हो रहा है। आप देखेंगे कि जब जब 6 शेड्यूल की आवाज़ बुलंद होती है तब तब ये हमले होते हैं। पीछे भी आप रिकॉर्ड देखेंगे, जब जब मेरी आवाज़ 6 शेड्यूल की आवाज़ बनती है तो ये हमले होते हैं। और अभी तो खासकर जो मैं कह रहा हूँ, चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे में एपेक्स बॉडी में बातचीत करने कौन जाए। वो चाहते हैं कि ये हो वो ना हो, तो पहले तो एपेक्स बॉडी को डिक्टेशन देने लगे कि इसको रखो, इसको मत रखो। जब एपेक्स बॉडी ने कहा कि ऐसा हम नहीं करेंगे, जो रखेंगे वो हमारी मर्जी से होगी, तो वो रुकन पर, रिप्रेजेंटेटिव्स पर प्रेशर डालने लगे, जिसमें उन्हें मेरी आवाज़ ज़्यादा ज़ोर की लगी, तो इसलिए वो प्रेशर कर रहे हैं। जुड़ा भी है मगर जुड़ा नहीं भी है अभी के मुहिम से। तो ये एक तरीका है, हथकंडा है कि इनको किसको लाना है किसको नहीं लाना, उसके लिए इन पर ऐसे ज़ाती प्रेशर लगाइए ताकि वो आके ये कहें कि मैं खुद हट जाऊंगा, आप मेरी ज़मीन दे दीजिए। अब ये ज़मीन मेरी है नहीं, ये जो सारा काम है हयाल अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी का, ये लद्दाख के बच्चों का है। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कारोबार नहीं है, यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती है, यहाँ उल्टा बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता है। आप सोचिए, जहाँ फीस 0 हो, मनफी, उल्टा बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता हो, उसे अगर आप लीज़ माफ़ नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। यहाँ ऐसे स्कूल जो सबसे ज़्यादा फीस लेती है, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल ले की है, उसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख में फ़ीस ली जाती है, उनको मुफ्त कर दिया है लीज़, जबकि दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली की है। और लद्दाख का हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स जो लद्दाख का है और जो फीस के बदले वजीफ़ा उल्टा देती है, उन्हें कहते हैं 27 करोड़ 30 करोड़ लगाएंगे। तो ये तो कमर्शियल, जो दुकानों पे, जो कारोबारों पे, ले बाज़ार के बीच में, उस दर पर वो लीज़ हमसे लेना चाहते हैं या उसका डर दिखाना चाहते हैं। तो ये अनएथिकल है। किसी भी अच्छे लीडर को, अच्छे पार्टी को ऐसे हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। जब आपको वादे से फिरना हो तो कह दीजिए हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हथकंडे उनको उल्टा पड़ेगा, क्योंकि आवाम इतनी नासमझ नहीं है, उन्हें दिख जाता है कौन क्या कर रहा है। तो ये उन्हें
खुद को नुकसान कर रहे हैं। ये आंदोलन की क्योंकि आप लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 10 तारीख से, तो आगे इस आंदोलन को क्या वैसा ही हमें वो देखने को मिलेगा जो पहले आप करते रहे हैं? शांतिपूर्ण हमेशा रहेगी। हमारी तरफ से कभी कोई शांतिपूर्ण से ऊपर का नहीं होगा, मगर बदकिस्मती ये है कि फिर उसका भी फ़ायदा लेने लग जाते हैं कि ये तो शांतिपूर्ण है, ये तो कुछ करेंगे ही नहीं। अब लोग बेसब्र हो रहे हैं। लद्दाख में युवा जो नेता हैं वो कह रहे हैं ये गांधी का रास्ता नहीं चलेगा। मुझे कभी डर लगता है वो क्या न कर बैठे, मगर ऐसी बातें चलनी शुरू हो चुकी है। तो ये शांति के रास्ते के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ ईस्ट में जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं उनकी तो बात सुनी जाती है, उनको तो टेबल पे बैठ के बात करते हैं। अब लद्दाख में शांति की बात करने वाले को हम नहीं लेने आने देंगे मीटिंग में, कह रहे हैं, तो ये हद है। क्या आप दोबारा फिर दिल्ली आएंगे जिस तरह पहले आए थे? ऐसा तो कोई प्लान मंसूबा अभी नहीं है कि वैसे ही पैदल आएंगे। ज़रूरत पड़े तो मैंने कहा है मैं 10 बार आऊँगा, अगर मेरी दर्द उठाने की काबिलियत की बात हो तो मैं ज़रूर, मगर तरीके और भी हैं। हमें उम्मीद है कि इतना ना करना पड़े कि किसी दूर दराज के इलाके को अपने सदर मुकाम कैपिटल तक आने के लिए हर साल 10 बार पैदल आए, ऐसा करना ना पड़े, ये हमारी उम्मीद है। जी। लद्दाख को हम करीब से कवर करते रहे हैं, सरकार की जो मीटिंग्स हुई हैं उनको भी हमने कवर किया है। आप सरकार से सीधे तौर पर क्या कहना चाहेंगे? किसी भी सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा, जमहूरियत में लोगों की आवाज़ और लोगों को जो वादे किए हैं उसका कद्र होना चाहिए, वरना जमहूरियत पर लोगों का यकीन हट जाएगा। कि आप चुनाव में कहते हैं मैं चांद दूंगा, सितारे दूंगा, तो वोट का मतलब ही तब है कि आपने जो वादा किया वो पूरा करें, नहीं तो इससे एक बहुत गलत एक मिसाल शुरू हो जाएगी कि आप कुछ भी कह दो और फिर आगे चल जाता है। तो ये तो किसी कारोबार में नहीं चलता है। तो फिर चुनाव तो देश चलाने के जो चुनाव है उसमें सब कुछ चल जाए, उसके बाद छोटे छोटे कारोबारों में आप कहते हैं वादा निभाना होगा, नहीं तो कोर्ट आपको ये अंजाम देगी, ये फैसला होगा। जो सरकार जो देश को चलाने के जो बुनियाद है उस पे ये ना लागू हो तो फिर मजाक बन गया देश का और जमहूरियत का। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे करगिल में 3 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल और इससे पहले भूख हड़ताल और रैली भी आयोजित की गई थी। लेह एपेक्स पार्टी के सदस्य शेरिंग दोरजे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हमने 10 सितंबर को लेह के शहीद पार्क में शांतिपूर्ण बहुधार्मिक प्रार्थना सभा के साथ आंदोलन को फिर से तेज करने का फैसला लिया है। यह विरोध सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें एकता और अहिंसा का पैगाम दिया जाएगा। सोनम वांगचुक ने बताया कि यह फैसला लेह एपेक्स पार्टी की एक बहुत ही खास बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी शहरियों ने इस शांतिपूर्ण सभा में भाग लेने का आह्वान करते हैं सभी से, ताकि यह पैगाम जाए कि हमारी तहरीक, हमारा आंदोलन पूरी तरह से अमन और शांति के साथ है और इसमें अवामी बेदारी पर यह मुनहसर है, उस पर आधारित है। उन्होंने बताया कि LAB यानी लेह एपेक्स बॉडी से जुड़े हर गांव से 5-5 नुमाइंदे इस सभा में शामिल होंगे। 10 सितंबर का विरोध कार्यक्रम सिर्फ शुरुआत है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आगे के प्रोग्राम के बारे में वक्त वक्त पर हम जानकारी देते रहेंगे। ये तहरीक, ये आंदोलन अब एक बार फिर लद्दाख में राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के केंद्र में आ गई है।